हेलो हाय, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, खूब एंजॉय कर रहे हो ज़िंदगी को, पॉजिटिव हो और हैप्पी हो। सो माय ब्लेसिंग्स टैरो फैम, आपके तमाम कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मैं सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट पढ़ती हूँ, रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो आपका मेरे चैनल के साथ स्टे करने का शुक्रिया, थैंक यू। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो मैरिज है, जब भी होगी फ्यूचर में मैरिज, तो उसकी सक्सेस रेट क्या रहने के चांसेस हैं। ठीक है, हाउ सक्सेसफुल योर मैरिज विल बी। सो चूज़ योर पाइल। पाइल 1, पाइल 2 आपके नेम इनिशियल्स हैं। आपका जो ऑफिशियल नाम है, जो आपके आधार कार्ड पर, आईडी कार्ड पर लिखा होता है, पासपोर्ट पर होता है, वो नाम होता है। ठीक है, तो उसका अल्फ़ाबेट चूज़ करना होता है। सो पाइल 1 एंड पाइल 2। टाइम स्टेप्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, मैं आपसे वहीं मिलूँगी आपके नेक्स्ट रीडिंग पर। हेलो लवली पाइल 1 जी। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द सक्सेस रेट? आपके शादी का सक्सेस रेट का क्या रहने वाला है चांस? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, डेविल, wealth, queen of cups, 4 of pentacles, 4 of swords, married life, 9 of pentacles and 8 of cups. Interesting. Pile number 1. गाइस, आपके जो पर्सन हैं, एक्सक्यूज मी, सो आपके जो पर्सन हैं वो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि शादी की जो आपकी सिचुएशन है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको एक डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो आई थिंक आपके कोई रिलेटिव या कोई इस तरह के है, आपका कोई फैमिली में ही है कोई ये, जो कि उसको थोड़ा आपसे जेलसी है, या आपके पेरेंट्स से जेलसी है, या कोई आप लोगों की कोई ख़ानदानी पारिवारिक कोई दुश्मनी है। ठीक है, तो या जेलसी या दुश्मनी इन अ सेंस प्रॉपर नहीं भी है, बट स्टिल कोई होगा जो कि नहीं चाहता, ठीक है ना, आपकी शादी हो या हो भी अगर तो वो सक्सेसफुल जाए। सो द थिंग इज़ हियर के डेविल एनर्जी में कोई आपको डालना चाहेगा। ठीक है, मगर आपने परेशान नहीं होना, ये पर्सन आपका ससुराल में नहीं है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा खतरा होता है, समझा जाता है, वैसे ऐसी कोई बात होती नहीं है। ये इधर ही आपके मायके में ही है, कोई थर्ड क्लास सा पर्सन। एनीवेज, इससे अब मैं आपको बता दूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 10% इसकी चालें चलेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ बल्कि उससे भी कम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप आई थिंक इतने पॉजिटिव माइंडसेट में हो, वर्ल्ड एनर्जी में हो आप। यू आर लाइक, आ जाए जिसने आना है, यू आर लाइक जिसने जो करना है कर ले, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं तो अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हूँ। ठीक है, मुझे तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो अपने आप को पॉजिटिविटी से घेर लिया हुआ है, मैं अबंडेंस में हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता जब तक डिवाइन की कृपा मेरे ऊपर है, जब तक डिवाइन मेरे साथ है। जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये जो आपकी एनर्जी है, ये जो आपकी बातें हैं, इसी ने आपको बचाना है और बचा लेगी। ठीक है, तो ऐसे इतनी परेशानी की बात नहीं है। जो नेगेटिव थिंकर्स हैं, इनका काम ही ये है। ठीक है,
ऐसा मुझे कोई स्पेल नहीं लग रहा, आपके जहन में पहली बात ही आई होगी कुछ लोगों के, पता नहीं कोई जादू कर रहा है, कुछ नहीं है, जस्ट नेगेटिव एनर्जीज है थोड़ी सी, ठीक है, जिसको आप अपनी पॉजिटिविटी से एब्सोल्युटली रिपेल कर सकते हो। जी आपकी मैरिड लाइफ में मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो ससुराल है दे आर रियली अबंडेंट, ठीक है, मजाक के अलावा ये देखें आप 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जो आपका फाइनेंशियल स्टेट है आपकी फैमिली का, मजाक के अलावा फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम बीइंग रियली कैंडिड के, मतलब मैं सच साफ साफ बता रही हूँ कि लाइक वो आप लोगों से फाइनेंशियली तो ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ काफ़ी अबंडेंस है, वहाँ काफ़ी हाई एनर्जीज़ हैं, वहाँ काफ़ी पैसा पूसा है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो आप वहाँ पर मटीरियली तो बहुत वेल ऑफ रहने वाले हो, बहुत हैप्पी रहने वाले हो। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, सी योर सेल्फ, इस मूड में आप रहने वाले हो वहाँ। अगर आप इसको गौर से देखो, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आप आराम से इधर बैठे हो अपने काउच पर या सोफ़ा है, जो भी है कह सकते हैं ये इसको, दीवान टाइप है कुछ, ठीक है, आप अपने बुक रीडिंग कर रहे हो। अगर आप इधर देखो टेबल पर जूस है, बियर है, जो भी समझ लें, आपकी रिलीजन में कुछ चीज़ें नहीं जायज़ होती, कुछ के होती हैं, तो जूस समझ लें, ये बहरहाल ये लग्जरी को डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है, और आप इस लड़की के सर पे देखें, ये दरख्त है, ठीक है, और इस दरख्त पर पेंटिकल्स हैं, लाइक वो जिसको हम कहते हैं ना, हम शुरू से सुन रहे हैं मुहावरा अपने पेरेंट्स से, पैसा दरख्त पे नहीं लगता है ना लेकिन इधर लगा हुआ है भाई, नॉट ओनली पैसा, आप देखो इधर फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, गौर से देखो फ्रूट्स, इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस और औलाद, बच्चे, ठीक है, इधर आप बहुत सुकून से रहने वाले हो, अपने मलिका बन के, राजकुमारी बन के, ठीक है। अब एक और बात, अक्सर लड़कियां इधर मिसअंडरस्टैंड करती हैं कि अब राजकुमारी बन के रहेंगे इसका मतलब है हमारा राज होगा, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हमें वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ये है भाई, ऐसी बात नहीं होती। आपका वो घर होता है, जिस तरह हमारा ये घर है वो भी होता है, राइट, तो ऑफ कोर्स घर के काम काज अपना काम काज है ना, तो काम से तो नहीं ना होता इतना, तो आप लोग पॉजिटिविटी में रहो, हर चीज़ को ओन करो, ठीक है, तो जो चीज़ आपकी होती है उसकी केयर भी करनी पड़ती है, उसको संभालना भी पड़ता है, ठीक है ना। अब बॉडी आपकी है, बाल आपके हैं, अब बताओ शैम्पू नहीं करते हो क्या, नहाते नहीं हो, केयर करते हो ना, काम करते हो ना इस पर, दैट्स हाउ, जितना आप ओन करेंगे उस घर को, वो लोग उतने आपके होंगे, यहाँ ये एनर्जी है, ठीक है, तो अपनापन देने वाले हैं, लेकिन पहले आई थिंक शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, तो या नॉट अ बिग डील, क्या ख्याल है, करनी भी पड़ी शुरुआत मोहब्बत की तो। सो लेट्स चेक आउट योर एनर्जी, सक्सेस एनर्जी आपकी मैरिज की। लेट मी चेक आउट कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है एज आ पति। ओह, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अपना दिल दे बैठेंगे आपको, देखिए उनका दिल पकड़ा हुआ है आपने, ठीक है, यस ही इज़ अ लवर, ट्रू लवर, वाव अमेजिंग, राइट, द थिंकिंग वुमन, गाइस आई थिंक यू विल बी द एल्डेस्ट, सबसे घर की बड़ी बहू हो सकता है, यहाँ अगर ना भी हुई सबसे बड़ी, तो जो सबसे बड़ी बहू है वो शायद साथ ना रहती हूँ या कोई और रहती हूँ, अब्रॉड में रहती हूँ या कुछ और वाइब हो सकती है, लेकिन आई थिंक यू विल बी दी होल सोल इन चार्ज, क्योंकि आपको बहुत सोचना पड़ता है, इधर काम बहुत है यहाँ आपके घर में, क्योंकि बिग फैमिली, ठीक है, टू मैनी पीपल, और आई थिंक यू विल बी दी ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, सो समबडी इज़ अ ब्रोकन हार्ट, आई थिंक ये ब्रोकन हार्ट आपके पति की तरफ से नहीं है, या आपका दिल नहीं टूटा, ये दिल यहाँ तो आपके पति का आपकी लाइफ में आने से पहले टूटा हुआ है, ठीक है, तो आपने उनके दिल को हील किया है, उसी ये दिल टूटा हुआ है, लेकिन ये जुड़ रहा है, ठीक है, हील हो रहा है, तो वैसे भी 9 नंबर है, कंप्लीशन है, तो ऑफ कोर्स
आपकी प्रेजेंस उनके दिल को हील कर देगी, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। टेम्पल पाथ एक बिल्कुल टेम्पल की तरह का गाइस ये आपके घर होगा, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। तो एक रिलीजियस, एक बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही पाक, बहुत ही पवित्र रिश्ते हैं यहाँ पर। बहुत ही, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे वाइब आ रही है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कार्ड्स, हमें एक वाइब भी आती है जिससे हमें पता चलता है ज़्यादातर इंट्यूशन से। आपकी सक्सेस, आपकी जो मैरिज है, आई एम गेटिंग अ वाइब ऑफ सम पीसफुल, जहाँ पर सारे अपने काम से काम रख रहे हैं, जहाँ पर मोहब्बत है, जहाँ पर पीस है, जहाँ खामोशी है। बेशक लोग हैं काफ़ी, लेकिन ये सारे अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं। जो छोटे हैं वो अपने कॉलेज स्कूल में, जो बड़े हैं वो अपने ऑफिस के चक्करों में। एंड यहाँ की लेडीज़ भी आई थिंक इंटरफेयर ख़ास नहीं करती एक दूसरे के मामलों में। एजुकेटेड फैमिली है एंड आई थिंक बिज़ी लोग हैं बड़े। लेट मी चेक आउट मोर, क्या चीज़ें हैं ये। देखा, पेशेंस, ठीक है, दे आर ऑल पेशेंट, तमीज़ से बोलते हैं। आई एम गेटिंग अ पोलाइट बिहेवियर। सो या इन डिसीजन हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने में आपको प्रॉब्लम आए वहाँ पर, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई यू हैव टू टेक बिग डिसीजंस यहाँ पर जिसकी आपको अपने मायके में कोई प्रैक्टिस नहीं है कि कैसे करना होता है, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक किससे पूछूं। मदर इन लॉ की वाइब मुझे आ नहीं रही, पता नहीं किधर आपकी मदर इन लॉ जो है वो डिवाइन खैर करे, वो कहाँ है, आई डोंट नो। हो सकता है पहले इनकी डेथ हो गई हो या अब्रॉड में हो या किसी और बेटे के साथ रहती हो, मुझे नहीं पता कहाँ है, बिकॉज यू आर होली सोली इन चार्ज हियर। हीलर ऑफ द एजेस जी, एक एज ए एल्डेस्ट बहू, एल्डेस्ट भाभी हो सकता है आपको अपने छोटे जो आपके देवर हैं, नंदे हैं, उनको कभी कभी समझाना भी पड़े कुछ बातें, ठीक है। बट बी वेरी केयरफुल गाइस, ज़्यादा समझाना, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको वैसे बता रही हूँ, जस्ट टेल देम कि जो आपकी मर्ज़ी आप वो करो। वैसे सच ऐसे है, ठीक ऐसे, अपना मशवरा ज़रूर दे दो, लेकिन नेवर फोर्स देम, और ना उनको कहना कभी कि ऐसे करो ठीक है। को अपना दिमाग यूज़ करो, जो दिल करता है ना वो करो, मेरी भी ना सुनो, राइट। आई एम जस्ट टेलिंग यू बाय द वे, वैसे कोई ख़ास परेशानी की इतनी ज़रूरत नहीं है। सो सक्सेस रेट आपके शादी का यहाँ पर 90% से अबव है, 95%, 98% तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा किसी के मामले में, सारे अपने अपने, ये बहुत अच्छा माहौल है आजकल का जो दौर चल रहा है ना, उस हिसाब से। लव मैसेजेस देख लें आपके हबी की ओर से। लो जी, मैरी मी, मेरे से शादी कर लो, बस ब्याह कर लो मेरे से, हैं। रात को तुम्हारा सोचता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं आपके हस्बैंड। डोंट वरी, आई एम कमिंग, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। जिस तरह तुमसे तुम हंसती हो, मुझे वो तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद है हंसने का। तुम्हें बहुत सोचता हूँ, आई थिंक अबाउट यू लॉट। मैं कन्फेस करता हूँ कि आई लव यू। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम मेरी रोशनी हो। मैंने बोला है ना, आप काफ़ी वहाँ जाके हीलिंग और पता नहीं क्या कुछ थिंकिंग, टेकिंग बिग डिसीजंस, इस तरह के काम बड़े 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 करेंगी आप। योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वाह। प्रेइंग फॉर आवर यूनियन। तुम्हारा इंतज़ार रहेगा
soul connection. Oops, my vibration, your vibration match mine. And what else? So, work burden, काम शाम में बिज़ी, मैंने बोला है काफ़ी सारे ऑफिस वर्क ये वो। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? एंड तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो, यू आर माई ट्रू लव, सो दिस इज़ योर पर्सन। सो या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अपना ख्याल रखना। अंटिल नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय। हेलो माय लव, पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं कि क्या रेट होगा आपकी मैरिज के सक्सेसफुल होने का, और वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी आपकी शादी के बाद, लाइफ आफ्टर मैरिज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, फूल एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, एम्परर, 3 of swords and 9 of swords, 7 of wands, 5 of wands. इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 2, आपकी शादी का ये सीन है कि आई थिंक आपके पर्सन जो है ना, मैं बताऊँ आपको, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ वाइब कि या तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको ना, आई एम सॉरी टू टेल यू, लेकिन यहाँ वाइब आ रही है, आई हैव टू टेल यू। आई थिंक आपके पर्सन ना शादी के बाद थोड़ी सी ना आप दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का सफ़र करना पड़ेगा, कि हो सकता है वो ना अब्रॉड चले जाए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपको छोड़ गए इधर ही। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना उसके लिए पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, नेशनलिटी वगैरह के लिए, तो उस वजह से वो जाएं। तो क्योंकि यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, मैं देख पा रही हूँ आप उनको मिस करते हुए बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आप परेशान भी ऑफ कोर्स हो ही जाता है, नेचुरल है, याद करेंगे, मिस करेंगे। तो अच्छा, ये सब के लिए मैसेज नहीं है, सब ने परेशान नहीं होना, ठीक है। या तो जी, तो ये चीज़ है, मैं ऐसे देख रही हूँ। तो थोड़ा सा ना आपको थोड़ी देर के लिए, कुछ महीनों के लिए सिर्फ दूर रहना पड़ सकता है शादी के बाद। लेकिन वट आई एम सीइंग हियर विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके जो मदर इन लॉ की एनर्जी है ना, दैट इज़ वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। वो कम्युनिकेशन की माँ है, लाइक शी इज़ जस्ट लाइक, आपको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगी, एंड आपके साथ ना वो कम्युनिकेशन रखेंगी कि बेटे किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे ये है, बच्चे वो है, राइट। एंड लाइक शी विल बी लाइक आई थिंक ये ना, आप काफ़ी सेंसिबल हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको पता है बहू को कैसे रखना है, ठीक है। उनको इस बात का 100% एहसास है कि अकेली है और आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हर, ठीक है। लेकिन बहुत देर तक ये दूरियां नहीं होंगी, ठीक है। एक ना एक दिन आप दोनों ज़रूर मतलब वो वापस आ जाएंगे या आप उधर चले जाओगे, ठीक है। ये देखो मिलन है, एंड आप लोगों का 2 ऑफ कप्स है, आप लोग सोलमेट हो, आप लोग वैसे भी जो है ना ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। चैरियट है, ऑफ कोर्स ट्रैवल इन्वॉल्व है, आई थिंक वो कामयाब हो जाएंगे अपने जो भी नेशनलिटी के चक्कर में, तो डेफिनेटली वो फिर आपको साथ ले जाएंगे अपने, ठीक है। और देखिए फुल एनर्जी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी लाइक नाउ आई एम हैप्पी। यहाँ एनर्जी यही है कि ये आपको साथ ले जाएंगे अब्रॉड में, ठीक है। तो जहाँ तक आपकी मैरिड लाइफ का हिसाब है कि मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है पाइल नंबर 2 की, जी बैलेंस्ड रहेगी आपकी, ठीक है। एक मैजिकल लाइफ है, बेशक थोड़ी देर के लिए दूरियां हैं पाइल 2 में, लेकिन
ये दूरियां भी आपको और करीब करने में काम आएंगी, ठीक है। आप और एक दूसरे के करीब हो जाओगे। वर्ल्ड, देखा मैंने बोला था ना अब्रॉड के है चांसेस, वर्ल्ड कार्ड। तो शादी के बाद दुनिया घूमोगे आप, ठीक है, दुनिया के किसी और कोने में जाओगे आप। सो या अमेजिंग। स्टॉर्म वार्निंग, ये भी मैंने आपको बताया है कि थोड़ी देर के लिए सेपरेशन रहेगी, थोड़ी देर के लिए जुदाइयाँ हैं, दुख है बट इट्स ओके, इट्स जस्ट अ स्वीट पेन, राइट। अब कौन सा हमेशा के लिए लदा हो रहा है, आपको पता है, आ ही जाना, इसने जाना कहाँ है हाँ, हॉस्टिलिटीज़, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, ठीक है। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपको कभी कभी उन पर गुस्सा आएगा क्योंकि ऑफ कोर्स नई नई शादी है तो दूर रहना मुश्किल है राइट। कभी उन पर गुस्सा आएगा, कभी आपको उन पर प्यार आएगा, तो या जस्ट बी पेशेंट, राइट। देखो एंजल की तरफ से मैसेज आया है, बस पेशेंस रखना है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको इनसे दूर रहना पड़ सकता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, इस दौरान आपने सिर्फ रेस्ट करना है और अपने आप को हील रखना है, ओके। अपने ऊपर काम करना है और जस्ट रिलैक्स। शादी के बाद की एनर्जी है जी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये देखो जी, आपने उनका दिल पकड़ा हुआ है, इस तरह से काबू किया हुआ है, राइट। तो ये बच के तो आपसे कहीं जा नहीं सकता है, ये बंदा ये बंदी जो भी है आपके काबू में ही है, इनका दिल, ठीक है। तो यहाँ आप अपने दिल से आपको निकाल कभी नहीं सकते। इनको पता है मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, मैंने लेके जाना है। आप क्या मिस कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है आप वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ मेल एनर्जी बहुत निकल के आ रही है, ठीक है ना। द सन, आपको एक बेटा हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ वाइब जैसे आप प्रेग्नेंट हो उनके पीछे से, ओह गॉड, ठीक है। तो ये इतना काम करके जाएंगे, डोंट वरी तो प्रेग्नेंट करके जाएंगे। खैर, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, देखो वही बात, ठीक है। आप दुखी हो लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज़ नॉट हियर। आपकी शादी की लाइफ यही है, रोमांस में, मोहब्बत में इंतज़ार, जैसे वो नया नया प्यार नहीं होता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, कॉल नहीं आई, मैसेज का इंतज़ार है, जस्ट बट डोंट वरी, फिज़िकल यूनियन है ऑफ कोर्स। डोंट एवर थिंक कि फ़िज़िकल यूनियन नहीं है, हम हमेशा दूर रहेंगे। मैं वाइब थी, या मैं आपको कैसे हील करूं, मुझे पता काफ़ी लड़कियां परेशान हो गई, हम दूर नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते, बट इट्स ओके, ठीक है। देखो वो भी काम से गए हैं, ठीक है ना। आप लोग सारे बाहर शिफ्ट हो जाएंगे एंड देन यू ऑल विल बी यूनाइटेड, ओके। सो इतना देर नहीं लगती आजकल ये सेटलमेंट वगैरह में। अगर मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हैं तो जल्दी ही कॉल आ जाती है, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड है, यू नो, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। मूविंग ऑन, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देख लें हम, क्या कहना चाहते हैं आपको। पाइल 2, यू आर अ वाइफी मटेरियल, ठीक है, वाइफी मटेरियल। अपने गम मुझे दे दो, ओह इज सो स्वीट, राइट। उसको पता है कि आप परेशान हो, आप गमगीन हो, वो कह रही है अपने गम मुझे दे दो, मैं क्या करूँ और स्वीट हार्ट, है ना। रात को तुम्हारा सोचता रहता हूँ, वाह, अरे बहुत मिस करेंगे आपको। गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ बनाऊंगा तुम्हें। गाइज आई थिंक आपकी लव मैरिज होगी है, पाइल 2 बोलोगी, पहले आप गर्लफ्रेंड बनेंगी, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको ये कह रहे हैं कि वाइफ मटेरियल, तो आई थिंक आप पहले गर्लफ्रेंड बनोगी, फिर यू नो यू विल कम इनटू बीइंग वाइफ। यू आर टू क्यूट टू हैंडल, कह रहे हैं आप इतनी क्यूट हो तुम, मैं कैसे तुमको हैंडल करूँ। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, ये जिधर भी है ही जस्ट मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। मैं तुमको डेली मिलता हूँ मेरे ख्वाबों में या मेडिटेशन में। आई कांट शेयर यू, तुमको शेयर नहीं कर सकता मैं, वो राइट।
तुम्हें मैं हमेशा खुश रखूँगा। आई विल ओनली मेक यू हैप्पी। ओह गॉड, योर सैडनेस ब्लॉक्स माई वे। गाइज आई थिंक आप अभी सैड हो, तो एंजल की तरफ से मैसेज आया है कि आप सैड रहोगे, नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो उनका रास्ता रुकेगा। बी वेरी केयरफुल एंड रिलीज योर एक्स गाइज। पाइल नंबर 2, एक्स नहीं है आपके, ठीक है, एक्स को भूल जाएं। दीवानों की तरह चाहूँगा। हाँ, वाह, राइट। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी बन जाओ, फिर लेने भी तो आओ ना। है ना, सही कह रही हूँ ना, गलत कह रही हूँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बी माइन, ये भाई कही जा रही हैं, बी माइन, बी माइन, इस तरह। तुम्हारी स्माइल पर मर मिटा हूँ। बहुत क्यूट पर्सन है ये पाइल 2। तुम पर मर मिटाऊँ, एक ही बात बार बार करी जा रहे हैं। मैं मर मिटाऊँ मेरी बन जाओ, मैं मर मिटाऊँ मेरी बन जाओ। चलो जी, योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी। स्माइल देखें ज़रा इनकी, डेविलिश। कहते हैं कि तुम्हारे जो लिप्स हैं ना मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चलो, तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो, ठीक है। सो आई होप पाइल नंबर 2 आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस मैरिज का सक्सेस रेट 100% है पाइल नंबर 2। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम है, दूरियां हैं, बट इवेंचुअली आफ्टर मीटिंग आप दोनों सोलमेट हो। एंड या ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।